नमस्कार, मैं दौलत राम भालिया, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज एक छोटे से वीडियो के साथ आपके बीच में फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो केवल समर्पण समाज गौरव अवार्ड जो समारोह हमारा हो रहा है, उसके बारे में है पूरा विस्तृत जानकारी। तो कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश हैं, जो जानकारियाँ हैं, मैं इसमें पूरी बताऊँगा। आगामी 22 अक्टूबर 2023 को ये समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 हम आयोजित करने जा रहे हैं और इस अवार्ड समारोह में पूरे देश से, यहाँ तक कि कोई विदेश से भी आए तो अच्छी बात है, एंट्रीज ले रहे हैं। वो एंट्रीज गूगल फॉर्म में ले रहे हैं जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, इस भारत को बड़ा भारत बना रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। 14 कैटेगरी हमने डिसाइड की है और 14 कैटेगरी डिसाइड करके ये पोस्टर हमने डिजाइन किया है। इन 14 कैटेगरियों में कुल मिला के 50 से कम लेंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, इस तरीके से जो भी एंट्रीज आएगी वो हम लेंगे। तो ये पूरे देश से हम आमंत्रित किए हैं। गूगल फॉर्म हमने डिजाइन किया है, 5 पेज का गूगल फॉर्म है। काफ़ी लोग भर रहे हैं लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। किसी की फ़ोटो नहीं चढ़ रही है, किसी का और कोई बायोडाटा नहीं चढ़ पा रहा है, या अखबार की कतरने हैं तो वो नहीं चढ़ पा रही है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो नए लोग हैं, जो गूगल इसको चलाना ही नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, तो उन सब के लिए पहले तो यही चल रहा था, गूगल फॉर्म में लेना था सब कुछ। जिनको आता है गूगल फॉर्म में भरना, वो तो गूगल फॉर्म में ही भरें। ज़्यादा पुराने लोग हैं, उनको गूगल फॉर्म में वो सही वो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका नहीं हो पा रहा है। तो ये फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है। ये फॉर्म भी मैंने व्हाट्सएप के संस्था के 12 ग्रुप हैं और 12 ग्रुपों में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे को मैसेज कर दें, तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो ये गूगल फॉर्म भर के और प्रोफाइल पूरी, ये आप हमारे साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा 200 शब्दों में आपके बारे में, और भाषा वो लिखनी है जो एंकर बोलता है। एंकर की भाषा में लिख के भेजना आपको। ज़्यादातर लोगों के मैंने देखा जो एंट्रीज आई है रेस्पॉन्स देके गूगल फॉर्म के, तो उसमें कहीं लिखा मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो खुद की भाषा में उन्होंने लिख दिया। जबकि फिर उसको चेंज करनी पड़ेगी लैंग्वेज को। हम आपकी लैंग्वेज को वैसे-वैसे काम में ले, यदि आपका सिलेक्शन होता है, तो उस लैंग्वेज को वैसे के वैसे हम काम में ले सकते हैं। हम क्या है, 1 मिनट का सबका वीडियो बनाएँगे। जितने भी अवार्डी हैं, सिलेक्शन होगा, इनका पूरा आपके बारे में जो 200 शब्द हैं, उन शब्दों को पहले वॉइस ओवर में रिकॉर्डिंग करवाएँगे सारा, जो स्टूडियो के अंदर। फिर आपके रिकॉर्डिंग के अनुसार आपके जो फ़ोटोज़ और वीडियो जो भी है, आपका उसके साथ चलाएँगे। तो 1 मिनट का हर अवार्डी का वीडियो होगा। अवार्ड जब देते हैं तो सबसे पहले हम उस अवार्डी का पूरा वीडियो दिखाते हैं। पिछले साल भी हमने किया, उससे पिछले साल भी हमने ऐसे ही किया। तो आप जो आपने काम किया है, उसके लगभग 15-20 फ़ोटो, जो अच्छे फ़ोटो जो आप दिखाना चाहते हो फ़ोटो को, वो आप उसमें गूगल फॉर्म में भी ऑप्शन दिया हुआ है, और वैसे आप इसके साथ भेजते हो तो वैसे भेजिए। तो ये भेज के एक काम और करना आपको, यदि मेरे को व्हाट्सएप आप ये भर के करते हैं, तो आप मेरे को फ़ोन भी करोगे, क्योंकि मेरे पास इतना फ़ोन पे इतने मैसेज आते हैं, 15,000 कॉन्टैक्ट हैं, करीब 400 के लगभग ग्रुप है, तो इतने मैसेज आते हैं कि आप कॉल करोगे, सर मैंने भेजा है, आप एक बार उसको चेक कर लिए, तो फिर मैं उसको रिमार्क कर लूँगा। फिर उसको उस लिस्ट में हम डाल लेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो गूगल फॉर्म पे भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा था भी सिस्टम यही, वही इसमें लेने का था। पिछली बार बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, कभी वारूपाल साहब के व्हाट्सएप पे भेज दें, और वो व्हाट्सएप के कभी देखे नहीं, कभी रह गए, तो इस तरीके से है। और इसमें हम एक और चीज़ करना चाह रहे हैं। पिछली बार क्या है कि हमने, कई हमारे साथी थे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उस उनका ये टेक्निकल तरीके से कहीं नहीं हो पाया, और उन्होंने डेट निकल गई उसके बाद कहा, और एंट्रीज भेजी तो वो उसका प्रॉपर नहीं भेजी। तो अब की बार जिनका भी पिछली बार नहीं हो पाया था, उनकी मैंने पहले लिस्ट बना रखी थी, तो उनको तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे। 5, 7, 10 लोग हैं जिनको क्लियर करेंगे, और उनके हम पहले से ही उनके फ्लायर बना के और उनको दे देंगे।
ताकि वो अपने फ्लायर को जब अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएँगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचेगी और हमारे पास और एंट्रीज़ आएगी। तो जितनी ज़्यादा एंट्रीज़ आती है उतना ही बहुत अच्छा है। बाकी ये जो अवार्ड है सबका तो होना नहीं है। ये तो गिने-चुने लोगों का 50 लोगों का होना है। लेकिन मैं ये ध्यान रखता हूँ, कई बार बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल होती है लेकिन हमारी अपनी दिक्कतें होती है। बहुत ज़्यादा अवार्ड अब जैसे समर्पण ये मदर टेरेसा अवार्ड है समाज सेवा का, इसमें बहुत सारी एंट्रीज़ आती है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ले लोगे, 4 ले लोगे, 5 ले लोगे, इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं पाते हैं। अब वो फिर पिछली बार जो छूट गए तो मैं आगे नोट कर लेता हूँ, उनको अगली साल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप निराश न हो कि ऐसा आप सभी जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज हित में, देश हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से निराश ना हो कि हमारा अवार्ड में चयन नहीं हुआ है। तो और किसी भी तरीके का अभी किसी का मेरे पास थोड़ी देर पहले फ़ोन आया, साहब वो कोई एंट्रीज़ कर रहे हैं उस पे, वेबसाइट पता नहीं कौन-सी वेबसाइट खोल ली उन्होंने, ₹5100 माँग रहे हैं लास्ट में। ऐसा कुछ मेरे पास फ़ोन आया, मैं बोला साहब हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है, किसी भी अवार्डी से कुछ भी नहीं लेते हैं। यदि इस तरह की कोई वेबसाइट खुल गई है, तो आप उसको बंद कर दो और मैं जो लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक को खोल के आप उस पे अप्लाई करो। और किसी भी अवार्डी से जो भी अप्लाई कर रहे हैं, संस्था का आदमी या कोई आदमी आपको ये कहता है कि साहब ये इतने दे दो मैं आपका अवार्ड करा देता हूँ, तो आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। किसी भी अवार्डी से किसी भी तरीके का हम चार्ज नहीं लेते, पूरा निःशुल्क करते हैं। और मैं तो एक कोशिश ये और कर रहा हूँ अब की बार, कि अब की बार यदि हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है प्रोग्राम के लिए, क्योंकि लगभग 2 लाख रुपए तो हम खर्च हो जाते हैं। अभी 37,406 रुपए तो उस ऑडिटोरियम को बुक करने के लिए लग गए। तो ये कब लगभग 2 ढाई लाख का खर्चा आता है इस कार्यक्रम में। यदि हमारे पास प्रॉपर कंट्रीब्यूशन आता है, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। हमने 2 तरीके की इसमें स्पॉन्सर रखी है। एक गोल्ड स्पॉन्सर है जो 21,000 रुपए हमारे को इस प्रोग्राम के लिए कोई डोनेट करता है, संस्था में योगदान करता है, तो हमारा वो डायमंड स्पॉन्सर होगा। और दूसरा गोल्ड स्पॉन्सर वो 11,000। 11,000 संस्था में कोई भेंट करता है प्रोग्राम के लिए, वो हमारा गोल्ड स्पॉन्सर होगा। और जो भी गोल्ड और डायमंड स्पॉन्सर जो भी हमारे यहाँ होंगे, वो सबको, मेरे पास तो और कुछ देने के लिए है नहीं, ईश्वर से दुआएँ कर सकता हूँ और उनको सम्मान दे सकता हूँ। तो ये जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में हम उनको विशिष्ट अतिथि की जो लिस्ट है, उसी लिस्ट में उनके गेस्ट लिस्ट में उनको रखेंगे, ताकि उनको पूरा मान-सम्मान हम दे सकें। तो जो भी हमारे को दोबारा मैं बता देता हूँ, 21,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन देंगे, वो हमारे डायमंड स्पॉन्सर हैं, उनको हम गेस्ट लिस्ट में रखेंगे, 11,000 वाले को हम गेस्ट लिस्ट में रखेंगे, उनको उस लिस्ट में शामिल करके पूरा मान-सम्मान देंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप जो भी संस्था के सदस्य हैं, जो दानदाता है, भामाशाह हैं, सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे वीडियो सब जगह जाता है। जो भी संस्था में इस तरीके का योगदान करना चाहते हैं, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें योगदान करें। अवार्डीज़ में हम ये भी करना चाह रहे हैं कि हम हर अवार्डी को कुछ न कुछ एक चेक भी उसके साथ दें, अवार्ड के साथ। जब सम्मान पत्र, शॉल और साफा वगैरह वो तो होता ही है। इसके अलावा मेरे पास कई फ़ोन आए, यूपी से भी फ़ोन आए और यूनिवर्सिटी से आए कि साहब माल्या जी जो अवार्ड आप कर रहे हो, ये अवार्ड में यदि आप किसी एक चेक और दे देते हो, चाहे 500 का ही दो, तो उस अवार्ड की वैल्यू बन जाती है, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। जैसे कोई प्रोफ़ेसर है या और कोई गवर्नमेंट में लेक्चरार है, तो उसके प्रमोशन में वो अवार्ड काम आता है, उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और अपन वैसे सम्मान बहुत संस्थाएँ करती है। तो ये एक ऐसा है कि जिस भी अवार्ड के साथ कुछ पैसा मिलता है चेक के माध्यम से, तो उसको हम वो एक तरीके से वो अच्छा रिकॉग्नाइज़ अवार्ड होता है। तो मैं तो चाहता हूँ ये जो समर्पण समाज गौरव अवार्ड है, आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले। आप विद्यार्थी हैं तो जॉब में बेनिफिट मिले, आप और कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो उनमें आगे कोई आपको ऐड वगैरह मिलती है, उसमें आपको उसका फ़ायदा मिले। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में आपके प्रमोशन में फ़ायदा मिले, तो मेरा ये प्रयास है। और संस्था में हम मीटिंग में जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें भी हमने ये बात की है कि यदि हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, तो कोशिश करेंगे हम 11,1100 का चेक भी इसके साथ दें। और यदि पैसा नहीं आता है तो नहीं देंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं न कहीं सारी व्यवस्थाएँ हो जाती हैं। पूरे खाली अकाउंट के साथ प्रोग्राम अनाउंस करते हैं,
लेकिन करते-करते हमारे सारे काम हो जाते हैं। कराने वाला ईश्वर है, वो सब के गठ में बैठ के और ऐसा काम करवाते हैं जो ऑटोमेटिक होते जाते हैं। अभी भी 2-3 हमारे साथियों ने कहा कि साहब हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से और भी जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, अतिथियों से हम माँगते नहीं हैं। जो भी अतिथि हमारे कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो लगभग दे जाते हैं, वैसे ही दे जाते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं, बहुत ही हाई प्रोफ़ाइल के लोग हैं, हम कभी भी नहीं कहते भाई संस्था में आपको योगदान करो, वो स्वेच्छा से करते हैं तो अच्छी बात है। पिछली बार हमारा जो अवार्ड था करीब-करीब 55-60 लोग थे उसमें अवार्ड में और मैं मानता हूँ करीब-करीब 30 लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी दिया। 2 महीने हैं, आप मैं साथ ही साथ ही जो भी मेरे पास एंट्रीज़ आती है व्हाट्सएप पे आता है तो मैं ग्रुप पे उनको जोड़ देता हूँ। तो मैं ग्रुप पे जोड़ दूँगा, 2 महीने तक आप स्टडी कीजिए, संस्था क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, हमारी कार्यशैली क्या है। यदि आपको लगता है कि बहुत ना अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, तो आप संस्था में यदि मालिक ने आपको दिया है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये आप अपनी स्वेच्छा से हिसाब से हम माँगते किसी से नहीं है। पिछली बार हमने किसी से नहीं माँगा, हमारे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ कम से कम आधे लोगों ने रसीदें कटाई। तो वो हमारा एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम उसका मिक्स रूप में हम बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे भी फंड की हमें ज़रूरत है, कॉर्पस फंड अलग से बना रखा है। उस कॉर्पस फंड में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेशन देते हैं, कोई 11 देता है, कोई 21 देता है, कोई 5000 देता है, 1100 देता है। तो उसमें भी वो अलग अकाउंट है। तो यदि आप उसमें हमारा योगदान करना चाहें, उसमें बेसमेंट की छत डल चुकी, ग्राउंड फ्लोर की अब छत डलने वाली है और हम दादा-पोता निवास बना रहे हैं। अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्ग हम उनको एक साथ रखने का उसमें प्रयास करेंगे। ये हमारा पूरा उस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, बाकी तो आगे कराने वाला मालिक है, हम अपने प्रयास उस दिशा में बढ़ा रहे हैं। तो आप उस बिल्डिंग के लिए यदि आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है क्योंकि ये साथ ही साथ जो भी आप ₹500 भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम साथ ही साथ रसीद देंगे। बिना रसीद का कोई कुछ भी नहीं लेते, किसी ₹100 भी हम नहीं लेते। एटीजी में संस्था का रजिस्ट्रेशन है, आप जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसका 50% जो आपके इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, वो आपको पूरा मिलेगा। तो इस तरीके से आप यदि स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो ये इस अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी है। 22 अक्टूबर का हमारा कार्यक्रम है। अतिथि हम कोशिश कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हम और जो हाई प्रोफाइल हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी प्रयास कर रहे हैं। अब वो अभी फाइनल कोई मुख्य अतिथि का नहीं हुआ, बाकी कई आईएएस होंगे, पद्मश्री कोई भी होंगे, तो कोशिश ये करेंगे बहुत अच्छे लोग अतिथि और विशिष्ट अतिथियों में शामिल हो, ताकि आपको जो अवार्ड मिल रहा है, ये बहुत ऐसे लोगों के हाथों से मिले जो आप कहीं भी लगाते हैं, तो बहुत आपको भी अच्छा फ़ील महसूस हो। तो ओवरऑल मैंने ये अवार्ड के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। 10 सितंबर लास्ट डेट है। 10 सितंबर के बाद आएँगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। और जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो बड़ा होता है, डायरेक्ट तो चढ़ता नहीं है, तो यूट्यूब पे इसको चढ़ाते हैं। संस्था का समर्पण संस्था के नाम से यूट्यूब चैनल है। बीच-बीच में मैं कई वीडियोज़ उसमें बनाता हूँ। प्रोग्राम के जो वीडियोज़ हैं, वो भी उस चैनल पे जाएँगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि समर्पण संस्था के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये इस चैनल पे ही वीडियो जाएगा तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो ही हम वीडियो डालें, आप तक मैसेज आ जाए और आप उसको देख लो। तो ये मेरी प्रार्थना है कि इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो ये ओवरऑल इसके बारे में मैंने आपको अवार्ड के बारे में सारी जानकारी दे दी। आगे कार्यक्रम के बारे में तो और जानकारी देंगे, अभी तो मीटिंग्स होगी, एक चयन समिति हमने बनाई है, वो चयन समिति इनके आपके जितने भी प्रोफाइल्स आएँगी, इन सबको वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद में फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट के बाद में फिर लिस्ट हम जारी करेंगे। तो लिस्ट तो 10 तारीख के बाद में करीब-करीब 5-7-10 दिन बाद में ये समझो आप 20 तारीख तक जारी होगी, 20 सितंबर तक। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं पिछले साल से भाई इन लोगों को अब की बार देना ही देना है। तो और वो जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, तो उनके कुछ 5-7-10 लोगों के हम पहले से ही फ्लायर बना के जारी कर देंगे ताकि इसका अभियान का प्रचार भी आगे बढ़ता रहे। ये आप सभी की जानकारी मैंने आपको दी है और सभी से मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, समाज में आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और संस्था से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, वॉलंटियर्स हैं
जो कार्यकर्ता है, दानदाता है, भामाशाह, सभी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, ये आपका काम कर रहे हैं और ये समाज के बेहतरीन के लिए, कमज़ोर वर्ग को उठाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ये आपका काम कर रहे हैं। आप इनको तन से निरोग रखना, मन की निर्मलता देना और धन की भी इनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि धन जब आता है तो जो भी हमारा समाज और हमारे सारी जो भी है, धन का बहुत बड़ा महत्व समाज के अंदर है। तो ये यदि मैं तो मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आपको धन भी दे, क्योंकि आप जो भी यदि आपको धन मिलेगा तो धन का आप सदुपयोग करेंगे, समाज की बेहतरीन के लिए उस धन को लगाएँगे। तो आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे प्रभु कृपा करो, इन सबको तन मन धन की अपार खुशियाँ दो। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। धन्यवाद।